हाय दोस्तों, नमस्कार और मेरी YouTube फैमिली को ढेर सारा प्यार। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मार्च का महीना शुरू हो चुका है और मार्च के अंदर हम एक बेस्ट बागवानी को भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो मेरा चैप्टर रहेगा वो सिर्फ इसी चीज पे फोकस रहेगा कि हम बागवानी से की शुरुआत कैसे करें। मैं कुछ आपको स्टेप बताने वाला हूं जिसके अंदर आप जान पाएंगे कि बागवानी की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि चैनल मेरा नया है, बट तजुर्बा मेरा पुराना है गार्डनिंग के अंदर। तो दोस्तों, मैं हूं मनदीप और आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक किचन गार्डन ऑन टेरिस। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है और उम्मीद करता हूं कि मैं जो भी वीडियो बना रहा हूं आपको काफी पसंद आ रहे होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को न्यू व्यूअर्स सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आ जाइए दोस्तों, चलते हैं गार्डन के अंदर। आप ये जो गार्डन देख रहे हैं दोस्तों, ये 30 बाई 27 का गार्डन है। जो इसकी चौड़ाई और वो है लंबाई चौड़ाई जो मैं बता रहा हूँ, 30 बाई 27 का ये गार्डन है मेरा। और इस गार्डन के अंदर मैंने अभी की डेट के अंदर 30 तरह की सब्जियां लगा रखी है। दोस्तों, आप चलते चलते गार्डन में देख लेना। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि हमें गार्डनिंग स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है। दोस्तों, आ जाइए दोस्तों, नजदीक आइए। तो दोस्तों, स्टेप नंबर 1 आ जाता है कि हमारे गार्डन के अंदर कम से कम भी तो 6 घंटे की धूप आना बहुत ही अनिवार्य रहता है। अगर हमारे गार्डन में 6 घंटे की धूप नहीं आएगी तो क्या है कि पौधे खाना नहीं बना पाएंगे। आप देख सकते हैं गार्डन के अंदर मेरे में पूरे में धूप रहती है। 6 से 8 घंटे की धूप तो बताई जाती है, बट आप कम से कम तो आपके गार्डन के अंदर 6 घंटे की धूप आनी चाहिए। क्योंकि धूप आने से क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पत्ते पूरा करते हैं और हमें एक बेस्ट हार्वेस्टिंग देते हैं, बहुत बढ़िया फ्रूटिंग देते हैं हमें। और न्यू न्यू फ्रूट भी उसके अंदर आते रहते हैं। दोस्तों, तो सबसे बड़ी जुड़ी बात है कि हमारे गार्डन के अंदर जो हम जहां पर भी सब्जियां लगाएंगे उसके अंदर हमें धूप आना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। दोस्तों, अगर धूप नहीं रहेगी तो ये समझो कि आप एक गार्डनर नहीं बन सकते, गार्डनिंग नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट अपना सेकंड स्टेप आ जाता है दोस्तों, ग्रो बैग का चयन करना, पोट का चयन करना। जैसे ये अपने प्लास्टिक वाले पोट हो जाते हैं, इनका चयन करना। एंड कैरेट का चयन करना। आप कैरेट, मैं मेरे यहाँ पर मैक्सिमम मैं कैरेट के अंदर गार्डनिंग करता हूँ। ग्रो बैग कम ही सीमित मात्रा के अंदर है मेरे पास, 40-50 ग्रो बैग होंगे, ज्यादा ग्रो बैग नहीं है। बट पूरी आप देख सकते हैं कि मेरी जितनी भी गार्डनिंग हो रही है पूरी कैरेट के अंदर गार्डनिंग हो रही है, कैरेट में हो रही है। साथ में फिक्स स्टेटर जो हम बना देते हैं उसके अंदर हो रही है। जो ढांचा हम बनाते हैं गार्डनिंग के लिए, वो देखो सामने कितना बढ़िया ढांचा बना हुआ है लोहे के एंगल से, जो कि सालों साल चलेगा। इसको 1-2 साल में एक बार पेंट कर देते हैं, बहुत बढ़िया चलता है। तो दोस्तों, जुड़ी हुई बात है कि हमें ग्रो बैग, पोट और इसके अलावा कैरेट के अंदर हमें गार्डनिंग करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ग्रो बैग को हम सीमित मात्रा में ना लें तो बिग रूप के अंदर भी ले सकते हैं। कारण, क्योंकि हर एक सब्जियों के लिए अलग अलग चीजें निर्धारित होती है। कम से कम 12 बाई 12 के ग्रो बैग से आपको शुरुआत करनी चाहिए। और बड़ी सब्जियां जैसे बेल वर्गीय सब्जियां होगी उनके लिए इस तरह के आप कैरेट ले सकते हैं, जो कि मार्केट में बहुत ही सस्ते रूप के अंदर मिल जाते हैं आपको। बड़े पोट लेंगे तो हम, अगर आप ग्रो बैग लेना चाहते हैं तो बेल वर्गीय सब्जियों के लिए कम से कम 18 बाई 18 का ग्रो बैग आपको चाहिए होगा। और जो ये कैरेट है, ये कैरेट बहुत बेस्ट आपको प्रोडक्शन देते हैं, क्योंकि इनके अंदर स्पेस जगह होती है और ये काफी बड़े होते हैं और इनके अंदर प्लास्टिक के होते हैं, लाइट वेट में होते हैं। और ये पूरी गार्डन की शोभा भी बनते हैं, देखने में सुंदर लगते हैं। और इनके अंदर एक बेल वर्गीय सब्जी का एक पौधा लगाएंगे तो बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मुझे इसमें मिल जाती है। आप देखिए कितने घनेरे टमाटर लगे हुए हैं इसके अंदर, अभी देख सकते हैं कितने भयंकर रूप में टमाटर लगे हुए हैं। ये सब कैरेट के अंदर ही लगे हुए हैं। दोस्तों, नेक्स्ट आ जाता है मिट्टी का चयन करना। जो हम गार्डन लगाते हैं, गार्डन लगाने में क्या है कि मिट्टी बहुत अहम रोल करती है। अगर आप चिकनी मिट्टी ले लेंगे या आप केवल बालू मिट्टी ले लेंगे तो उसके अंदर आपको एक अच्छी बम्पर पैदावार नहीं मिलेगी। आपके पौधों के अंदर ना तो फ्लोरिंग आएगी ना फ्रूटिंग आएगी। तो हमें मिट्टी ऐसी लेनी बनानी पड़ती है, पोरस मिट्टी बनानी पड़ती है, जो कि मध्यम वर्गीय मिट्टी हमें चाहिए होती है गार्डन के लिए। आप किसी मिट्टी को लेते हो उसको पहले पोरस बनाए। उसको बनाने का तरीका क्या होता है कि 50% मिट्टी ले लेते हैं, 30% काउ डंग या वर्मी कंपोस्ट उसमें मिला लेते हैं, 10% सैंड स्टोन मिला देते हैं उसके अंदर, ताकि उसके अंदर सड़ने की प्रक्रिया, पानी का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बना रहे, मिट्टी एक जगह टाइट ना हो लगातार पानी देने की वजह से। और 10% हम इसमें लीफ कंपोस्ट मिला देते हैं, जो कि हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दोस्तों, तो मिट्टी का चयन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पॉट हम ले लेते हैं, बट मिट्टी हमने उसके अंदर बालू रेत डाल दिया, ज्यादा चिकनी मिट्टी डाल दी तो क्या होगा कि मिट्टी टाइट हो जाएगी
और हमें भरपूर हार्वेस्टिंग नहीं मिल पाएगी। हमारे फ्रूट बनेंगे तो वो झड़ जाए, फ्लावर बनेंगे वो झड़ जाएंगे, या फ्रूट में कन्वर्ट होंगे तो बिल्कुल छोटे छोटे रह के वो खराब हो जाएंगे। तो मिट्टी का पोरस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, मिट्टी का चयन होना इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सी रखता है अपने टेरिस गार्डन के लिए। एक अच्छे बेस्ट टेरिस गार्डन बनने के लिए मिट्टी का पोरस होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों। मिट्टी के चयन के बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेप आ जाता है अपने बीजों का चयन। हमें बीजों का चयन इस तरह करना चाहिए, कुछ बीज तो होते हैं हम बारहमासू लगा सकते हैं, जैसे टमाटर हो गया, पालक हो गया, कई तरह की सब्जी होगी, जो बैंगन हो गए, हरी मिर्च हो गई, ये हम क्या है कि 12 महीने कभी लगा दो वो जर्मिनेट हो जाएंगे और आपको बेस्ट रिजल्ट भी देंगे दोस्तों। बट कुछ सब्जियां ऐसी होती है जो कि 12 महीने के लिए नहीं होती, वो खाली अपने ऋतु के हिसाब से चलती है। जैसे फूल गोभी होगी, पत्ता गोभी होगी, ब्रोकली हो गया, आलू हो गए, जुकीनी होगी, और भी कई तरह की वैरायटी वाली सब्जियां होती हैं जो कि अपने ऋतु के ऊपर ही, अपने समय पर ही वो जर्मिनेट होती है, समय पर ही वो हमें हार्वेस्टिंग दे पाती है। तो हमें इस चीजों का ध्यान रखना होगा कि गर्मियों के लिए सब्जी अलग होती है, बसंत ऋतु के लिए सब्जी अलग होती है, और सर्दियों के लिए सब्जियां अलग होती है। कुछ होती है कॉमन, जो हम कॉमन, जो मैंने अभी आपको बताया, टमाटर, हरी मिर्च, बैंगन एंड पालक हो गया, धनिया हो गया। ज्यादा गर्मी में तो धनिया भी नहीं होता, जब ज्यादा मई जून के अंदर गर्मी पड़ेगी तो काफी चीजें क्या है कि डाउन हो जाती है। बट हमने जो टाइम से लगा दिया वो चीजें चलती रहती है हमारे पास। तो बीजों का चयन होना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है कि हमें कौन सी ऋतु के अंदर, कौन से समय में, कौन से महीने में कौन सा बीज हमें जर्मिनेट करना चाहिए, कौन सा सब्जी हमें लगानी चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों, जब हम सारी चीजें कर लेते हैं, बीजों का चयन कर देते हैं, बीज भी लगा देते हैं, तो हमें क्या होता है कि छत पे रखने के लिए जगह चाहिए होती है। जगह कैसी चाहिए होती है कि उसके पोट के नीचे की जगह कम से कम भी तो 6 इंच रहनी चाहिए। वो किस लिए रहनी चाहिए कि हम लगातार जब इसके अंदर पानी डलता रहेगा, अब एक बार बनने के बाद चीजें पानी डलता रहेगा, तो उसमें क्या है कि नीचे वेंटिलेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। अगर हम डायरेक्ट रूप से रख देंगे उसको, पोट को, गमले को, किसी को भी, तो क्या है कि हमारी छत परमानेंट गीली रहेगी, और उससे क्या है कि छत में सीलन की समस्या बन सकती है दोस्तों। बन क्या सकती है, बनी जाती है लगातार 2-3 सालों के अंदर। तो हमें क्या है कि इस तरह का देखिए, जो गैप दिया हुआ है इसके अंदर, नीचे से 6 इंच है। अब इसमें पानी हम डालेंगे तो और रिंकी भी हो जाएगा, तो जब ड्रेनेज सिस्टम से नीचे आएगा तो बह जाएगा पानी, एक ढलान की तरफ निकल जाएगा। बट जो गीला रहेगा, अगर ये डायरेक्ट टिका हुआ रहेगा उसके नीचे, तो वो सूखेगा नहीं, कभी नहीं सूखेगा वो, क्योंकि गीला ही रहेगा परमानेंट। अगर इस तरह गैप रहेगा तो एयर भी जाएगी इसके नीचे से, धूप भी जाएगी कुछ हद तक नीचे तक, तो वो क्या है कि जल्दी सूख जाएगा। आप देख सकते हैं गार्डन के अंदर मेरे कहीं भी गीलापन नहीं है, पानी दिया हुआ है, खूब गीला है, बट पानी कहीं नीचे कहीं पर भी कोई गीलापन नहीं है, सारा सूखा है। तो ये हमारी छत की सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि हमें कैसे अपने पौधों को, अपने जो ग्रो बैग है, पोट्स है, या जो हमने मॉडिफाइड ग्रो बैग बना रखे हैं, उनको कैसे रखना चाहिए। तो नीचे गैप देना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। जब दोस्तों ये सब चीजें हो जाती है और हमारी फसल, हम फसल लगाकर तैयार कर लेते हैं, और वो फसल जब बढ़ने को होती है, तो हमें उससे क्या होता है कि टाइम टाइम पर खाद देने की जरूरत पड़ती है। हम ऐसे नहीं है कि विदाउट खाद दिए ये चीजें हो जाएगी। एक बार पोरस मिट्टी बनाते हैं, वो मिट्टी बनाते हैं परमानेंट टाइम के लिए। बट जब पौधा बड़ा होता है तो वो क्या है, उसमें से पोषक तत्वों को चूस लेता है, पोषक तत्वों को खींच लेता है उसमें। तो हमें क्या जरूरत पड़ती रहेगी, बीच बीच के अंदर उसके अंदर खाद डालने की जरूरत पड़ती रहेगी। तो आप उसके अंदर काऊ डंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी काफी तरह के ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर आते हैं जो हम होममेड बनाते हैं, वो भी उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में अगर आप ऑर्गेनिक ना कर रहे हैं तो आप डीएपी, यूरिया, किसी भी तरह का पेस्टिसाइड जो होता है केमिकल युक्त, उन चीजों का आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना होता है कि जब हमारी फसल लग कर तैयार हो जाती है, या जब वो अपनी ग्रोथ करने लगती है, तो कितनी बढ़िया गोभी, मार्च के अंदर भी कितनी बढ़िया बंद गोभी चलने लग रही है मेरे यहाँ पर, ठीक है। मार्च का महीना चल रहा है और बंद गोभी खूब अच्छी चल रही है। तो हमें इसके अंदर न्यूट्रिशन की, जो पौधे के अंदर न्यूट्रिशन चाहिए, जो मिट्टी से खींच लेता है, तो उसकी हमें भरपाई उसके अंदर करनी पड़ती है दोस्तों। अभी दोस्तों जो अंतिम विकल्प अपने पास बच जाता है टेरिस गार्डनिंग करने के लिए, वो बच जाता है जो बेल वर्गीय हम सब्जियां लगाते हैं। वो बेल वर्गीय सब्जियां को फैलने के लिए हमें क्या होता है कि हाइट में थोड़ी मचान चाहिए होती है, क्योंकि टेरिस पे हमारे खेतों की तरह, फार्मिंग की तरह जगह तो होती नहीं कि वहां फैल जाए नीचे, ठीक है। तो हमें, और नीचे फैलेगी तो क्या, छत गर्म होगी तो जल जाएंगी, दीवारों पर चलेंगे तो भी जल जाएंगे, गर्म हो जाती है गर्मियों के अंदर। तो हमें क्या होता है कि एक मचान बनाने की जरूरत पड़ती है दोस्तों। तो हम कम से कम भी तो अपनी हाइट से ऊपर की मचान बनाए। जैसे मेरी 6 फीट हाइट है,
तो मेरे को 6.25 6.5 फीट हाइट तक की मचान बनानी चाहिए, ताकि उसके अंदर फ्रूटिंग होगी तो वो ऊपर से जब नीचे लटकेगी तो मुझे दिखाई भी देते रहे और मुझे हार्वेस्टिंग में कोई दिक्कत नहीं आए। तो इस तरह देखो आप, ये मचान मैंने बना रखी है। एक मचान वो बनाई हुई है जो लेटेस्ट बनाई है अभी कुछ दिनों पहले, क्योंकि उसके अंदर मैंने अभी ककड़ी के बीज लगा दिए हैं। आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए यहाँ पर पूरे ककड़ी के बीज लगे हुए हैं। और ये मचान मैंने मॉडिफाइड मचान बनाई है। ये जो नेट मंगाया था ऑनलाइन, मैंने जो नेट मंगाया था उस नेट की कटिंग करके इसको लगाया, क्योंकि ये अच्छी तरह से जो सपोर्टिंग के अंदर चलेगी तो यहाँ भी फैलेगी। छत का भी डेकोरेशन होता है एंड बेल भी बढ़िया अच्छे रुख में चलती है और ये पूरे के अंदर फैल जाएगी। ये मेरी हाइट से ऊपर की हाइट के अंदर है और ये फैलेगी तो इसमें नीचे आराम से दिखाई देगा। देखो यहाँ पर भी मैंने नेट लगा दिया है इस बेल को। इधर जो मैं अब, ये गाजर हट जाएगी मेरी गाजर है, ये गाजर 15 दिन और के अंदर हम इसकी पूरी हार्वेस्टिंग ले लेंगे। तो ये उसके बाद फिर इसके इसके में जो बेल वर्गीय सब्जियां लगेंगी वो इनको पकड़कर, ये जो ग्रिप है इन ग्रिप के अंदर पकड़कर चलेंगी और खूब गहरी भी होंगी, तो बहुत सुंदर डेकोरेटेड होगी अपनी जो टेरिस होगा वो। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, गार्डनिंग से संबंधित मैंने आपको जो 7 स्टेप बताए हैं, कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको काफी पसंद आएगा। और मैं जो नए गार्डनर हैं वो प्लीज अब अपना चाहे तो इस वक्त बहुत बढ़िया मौसम है। रात को हल्की ठंडे मीठी ठंड है, दिन में हल्की हल्की थोड़ी सी गर्मी होती है। तो आप कोई भी बीज लगाएंगे तो जर्मिनेट हो जाएंगे, विंटर के बीज छोड़कर। ठीक है, समर के आप जो भी बीज लगाएंगे वो सारे जर्मिनेट हो जाएंगे और आपको बेस्ट हार्वेस्टिंग देंगे। और जो नए गार्डनर है वो सबसे पहले अपने यहाँ पर पालक लगाने की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि पालक कभी निराश नहीं करता। ठीक है, आप जर्मिनेट जैसे बीज डालेंगे जर्मिनेट हो जाएगा आपसे, तो आपको आपको भी अच्छा लगेगा वो देखकर। डायरेक्ट रूप से हार्ड हार्ड जो सब्जियां होती है वो ना लगाए। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को मेरे नए व्यूअर्स सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सबको बाय, जय हिंद, जय भारत।